नमस्कार साथियों। आज हम विशेषतः एक मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, यूपीजी के ऊपर। आप सबके मन में हमेशा से एक संदेह रहता है कि आखिर यूपीजी के पहली बात पढ़े कैसे और आखिर कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं बाधाओं को देखते हुए, खास करके एक स्टूडेंट होने के नाते हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो संदेह होते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए कि आखिर परीक्षा में ये जो यूपीजी के नाम का एक विषय वस्तु है, उसका पूरा-पूरा योगदान क्या है, उसकी अगर हम बात करें, तो एक संक्षिप्त चर्चा अगर जो हम करना चाहें, तो आप इस पूरे डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो हमारा जीएस का एक सेक्शन होता है ना, उस जीएस के सेक्शन में ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक अच्छा खासा भारांक ये धारित करता है। अगर हम एक छोटे से एग्जाम की बात करें जो कि 12वीं लेवल पे होता है आपका पुलिस का एग्जाम, तो उस पुलिस के एग्जाम को अगर हम निर्धारित करें तो उसमें करीब-करीब आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस 38 प्रश्नों के अंतर्गत आपके कम से कम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर जो हम कहें तो उस एग्जाम का एक चौथाई हिस्सा आपके यूपी से पूछा जाता है। इवन ऐसे बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, बीओ का हो, सारे एग्जामों में यही फासला आपको नहीं मिलता है। तो अब बात आती है कि ये जो सामान्य अध्ययन में अच्छा खासा स्कोर करने वाला एक विषय वस्तु है, इसको हम देखें, लेकिन कैसे इसको एक अपने हिसाब से तैयार करें। देखिए, अगर हम केरल, तमिलनाडु या किसी दक्षिण भारतीय राज्य से होते तो संभव हमें यूपी के बारे में समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन संयोग ऐसा है कि हम उत्तर प्रदेश में ही निवास करते हैं। आप जानते हैं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा रहती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि उत्तर प्रदेश में रह करके आधे से अधिक जानकारियों को तो हम ऑलरेडी जानते हैं। बस बात होती है उनको थोड़ा सा पुख्ता करने की, और अगर थोड़ा सा भी हम अगर जो इस पे एफर्ट लगाते हैं तो उन जानकारियों को पुख्ता करने के नाते हम एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं इस विषय वस्तु में। और चूंकि आप भी जानते हैं टॉप लेवल पे मेरिट में एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है, और अगर जो 4, 6, 10 नंबर हमें इससे प्राप्त हो रहे हैं तो ये हमारे उस मेरिट बनाने में काफी महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है। बात आती है इसको तैयार कैसे करें। तो जाहिर सी बात है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके दो पद्धतियां होती हैं। एक होता है कि उत्तर प्रदेश का परंपरागत। परंपरागत कैसे? जैसे जो चीजें पुरानी हैं, पुरानी, जैसे हम इतिहास की घटनाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश के वन्य विहार की बात करें, या उत्तर प्रदेश में मेले, त्योहार, जनजाति नृत्य, लोक नृत्य, गायन शैली, इन सब चीजों की जब बात की जाए तो ये तो परिवर्तित होने नहीं। जैसे चरकुला है तो चरकुला आपका नृत्य के रूप में आपका पूर्व से ही स्थापित है। अगर हमने खरवार जनजाति की बात की तो वो हमारे प्रदेश में पहले से ही है, और उसकी जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से उसी हिसाब से है। लेकिन बात आती है कि उसमें कुछ नई चीजें भी ऐड होती हैं, अद्यतन, जिसको हम सामान्य अध्ययन के रूप में जानते हैं। जैसे हमने कभी पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व थे। 3 टाइगर रिजर्व पूर्व में थे, लेकिन अभी एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया जिसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो उन सब चीजों को भी समय के साथ तैयार करते हुए चले, ताकि परीक्षा में हम इन दोनों विषय वस्तु को एक आधार दे पाए कि जो हमारी परंपरागत चीजें हैं वो भी कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारी समसामयिक घटनाएं हैं, जिसको हम करंट अफेयर के रूप में समझ सकते हैं, उसको भी देख पाए। क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वह ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर, इन दोनों को मिला करके इसका पूरा पूरा आधार देख मिलता है। अब बात आती है कि जब हम बात किए इस विषय वस्तु को जो सबसे ज्यादा योगदान रखता है, तो इसको कैसे कैसे हम तैयार करें। देखिए, किसी भी विषय वस्तु को तैयार करने के लिए आपके पास दो प्रमुख माध्यम होते हैं। सबसे पहली माध्यम की जो बात आती है, जैसे आप इतिहास को खोजने जाती है तो आपके पास सबसे बड़ी जरूरत क्या होती है कि जो इतिहास के विभिन्न साक्ष्य मिलते हैं, जो स्रोत मिलते हैं, उन्हीं का अध्ययन अध्यापन करके आप चीजों को जानते हैं। तो जब हम यूपीजीके की बात करते हैं तो इसको हम कैसे तैयार करें, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा विषय वस्तु है, चूंकि हमें नौकरी लेनी है और नौकरी लेनी है तो हमें हर विषयों पे अपना एक आधार रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा पेपर जो होता है वो एमसीक्यू बेस होता है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हमें जिस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, जैसे सीधा पूछा कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो हमें टिक करना है कि 1540 ऑप्शन में कहाँ है। क्योंकि 4 ऑप्शन होंगे, हमें ये नहीं देखना है, ना हमें उस विषय वस्तु पे पीएचडी करनी है, तो हमें उन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में एक संतुलित ज्ञान होना चाहिए, ना कि हमें उस पीएचडी लेवल का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर यूपी में कन्नौज का युद्ध हुआ तो इस कन्नौज के युद्ध होने के कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले। कन्नौज का युद्ध जिस धरती पे हुआ वहां पे मिट्टी कैसी पाई गई, क्या वहां खून की नदियां बहने लगी, या वगैरह वगैरह। इन सारे तथ्यों से परे होकर के
जो हमारे एग्जाम की जरूरत है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन वहीं से होना है, तो इस कारण से हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात आती है सिद्धांत की। देखिए, हर जगह सिद्धांत अप्लाई नहीं होता है, लेकिन कुछ जगहों पे सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास करके जब हम प्रदेश की जलवायु, भूगोल या ऐसे कुछ पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अगर जो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में बरसात होती है जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, तो आप कहेंगे नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ बनता है और कहाँ हमारा यूपी, कैसे इन दोनों का सम्मिश्रण होगा। तो जब आप उन दबाव, उन हवाओं, बंगाल की खाड़ी के लोकेशन और साथ ही साथ हिमालय की अवस्थिति, इन सारे तथ्यों को एक रूप में सम्मिलित करके अध्ययन करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपका एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, तो उसी के बाद आप समझ पाएंगे कि हमारे प्रदेश में जो बरसात होती है वह इन कारण से होती है, या फिर हमारे प्रदेश में जो गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है वह इन कारणों से पड़ती है। तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखते हुए हम फैक्ट की भी बात करते हैं और सिद्धांत की भी बात करते हैं, जो हमारे यूपी को क्या करता है, विषय वस्तु के रूप में एक अच्छा स्कोर दिलाने के लिए परफेक्ट करता है। अब बात आती है कि इतनी सारी चीजों को हम कंप्लीट करें तो कैसे करें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज वगैरह के माध्यम से अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, अपनी तैयारी को धार देते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे सारी चीजें एक क्रम में नहीं मिल पाती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की बाधाएं वगैरह अक्सर आपको दिख मिलती हैं। तो उन बाधाओं से अगर जो हम थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो उसी के कारण हम और हमारी संस्था ने एक नैतिक जिम्मेदारी लिया और इस विषय वस्तु को पुख्ता किया, क्योंकि आने वाला साल जो हमारा चुनावी साल है उसमें उत्तर प्रदेश में कई सारी वैकेंसी आनी है। चाहे वो अभी आपने सुना होगा जैसे यूपी पीसीएस का कैलेंडर जारी हुआ, तो यूपी पीसीएस हो, आरओ हो, बीओ हो या लोअर पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, एएसआई हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या जूनियर असिस्टेंट हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, यूपीटेट हो, इन सारे विषय वस्तु की जब बात करें तो आपने सुना भी होगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न आपके राज्य स्पेशल से पूछे जाते हैं। अब उसी विषय को हम तैयार कर पाए, इसके लिए हमारी समझ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के उस स्तर की होनी चाहिए जो उस परीक्षक की डिमांड है। और उसे समझने के लिए हमने आप सबके सामने ये यूपीजी के नाम का एक स्पेशल बैच ही रख दिया, ताकि आपको मार्ग में कोई कठिनाई ना पड़े, उस बाधा को आप पूरी तरीके से पार कर पाए। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि मेरिट में 1-2 नंबर से जब हम छटनी में आते हैं तो वह दिवस हमारे लिए काफी क्या होता है, दुखद होता है। उस दुख को सह पाए, अर्थात उस 1-2 नंबर की जो संकल्पना है उसे दूर कर पाए इन छोटे छोटे सस्ते सस्ते प्रश्नों के माध्यम से, तो उसके लिए आपको एक बेसिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है जब हम बात करें इस बैच के बारे में जो कि क्रांति बैच के अंतर्गत दिया जाएगा, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं। जाहिर अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सबसे पहली बात होगी आपकी लाइव क्लासेस दी जाएंगी। लाइव क्लासेज के अलावा देखा जाए तो रिवीजन आप कैसे कर पाए बाद में, उसके लिए आपके पास पीडीएफ नोट होंगे। साथ ही साथ आपके साथ रह करके हम प्रैक्टिस करने की बात करेंगे, जो कि प्रश्न आपके पूछे जाते रहते हैं। और फिर आपकी बात आती है कि आप खुद से कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए आपके पास टेस्ट सीरीज वगैरह भी उपलब्ध होगी। और समय समय पर आपके बीच में कोई अगर जो बाधा होती है, क्योंकि आपने स्कूली दिनों में हमेशा बैक बेंचर की संकल्पना सुनी है, तो उसको भी दूर करते हुए हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ आपसे क्या करेंगे, जूम डाउट सेशन के जरिए समय समय पर जुड़ते रहेंगे, ताकि आपके मन में कोई संदेह है तो आप उसे भी क्या कर पाए, पूछ पाए। अब इन सब चीजों की जब बात की जाए, क्योंकि इसकी क्लासेज आपकी मंडे से चालू होने जा रही हैं, हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति शुरू से ही इनरोल होता है तो वह एक लय में बना रह जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बाद में जुड़ते हैं ना, तो वह यही हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि गुरुदेव इस बैच को हमने लास्ट में लिया तो हमारी कई सारी क्लासेस छूट चुकी हैं, कैसे इसे कंप्लीट करें, पीडीएफ को देखें, क्लास को देखें, एक साथ देखें, कैसे मैनेज करें। तो इन्हीं सारी बाधाओं के नाते हम ये कहते हैं कि आप इसको पहले दिन से ही कैरी करिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी कोई संकल्पना आपके दिमाग में ना घर करे। जाहिर सी बात है अब इसको हम अगर जो संस्थान के माध्यम से आपको पूरे एक क्रम में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसकी एक चार्ज रखी गई है 499 रुपये, जिसका बेसिक प्राइस है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमारी जो एक पहुंच हो वो उन बच्चों तक हो जो इसकी जरूरत महसूस करते हैं। तो फिर से एक बार संस्थान के माध्यम से ही हमने इस पे 60% का डिस्काउंट करा दिया, जिसको आप यूपी 60 कोड लगा करके प्राप्त कर सकते हैं। और ये बैच अब आपको केवल 199 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। 199 रुपए। हमें लगता है कि एक दिवस में अगर जो आप चाय भी पीते हैं ना,
तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता, जहां पे आपको उस तैयारी में, जहां नंबरों की लड़ाई होती है, जहां पे मेरिट में रैंक बनाने की बात होती है, उस एक एक नंबर के टैकल को पार करने की बात होती है, तो वहां पे आप इसका पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप यूपीजी के स्पेशल एक बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी माध्यम, प्रैक्टिकल माध्यम, क्वेश्चन माध्यम, तो उन सारे क्रम के लिए आप इस बैच को जरूर दे सकते हैं। खासा मंडे से इसकी क्लासेस चालू है, तो अपने आप को एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए खुद को एनरोल कराइए। कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, ये लोग समुचित आपकी सहायता करेंगे। आज के क्रम को हम यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने क्लासेज के जरिए। खासा ध्यान रखिएगा, मंडे से इसकी क्लासेज शाम के 7 बजे से आपकी चालू है। तो इस क्लास में अगर आपने एनरोल कर लिया है पूर्व में, तो इस टाइम पे उपस्थित भी हो जाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।